This conference will now be recorded. वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है ऐसा, ये भी मुझे समझ में आ गया, ये भी मुझे समझ में आ गया जो बात कर रहे हो ना। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन सेंस बोलते हैं, ये भी कराऊंगा मैं। इसके अलावा बताओ, इसके अलावा आप कोई बता दीजिएगा टाइम एंड डिस्टेंस में जिसमें हम लोग फर्स्ट इसके बाद ठीक है, आप बता दीजिए सर, इतना हम लोग बता दे बहुत है, अब आप बाकी आप कीजिएगा, ठीक, नो प्रॉब्लम। के बाद आपको बता, एक मिनट मैं ना बस अपना राइटिंग पैड इन कर लेता हूँ, प्लग इन कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, पहले ना मैं सभी लोग को ये बताना चाहता हूँ, डायरेक्शन वाले जो दिव्यांश पूछा ना वो बता दो तो पहले, क्योंकि वो बहुत आसान है, वो 15-20 मिनट डिस्कशन में खत्म हो जाएगा करके, ठीक है। यस उसके बाद निशान मैं आपके वाले ट्रेन वाले प्रॉब्लम पे आऊंगा, ठीक। मुझे क्या लग रहा है ना, आप लोग बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन में फंस जा रहे हो। जैसे कल एज प्रॉब्लम वाले में भी आप लोग गलती कर रहे थे, उससे पहले जो भी मेरे को ऐसा प्रोबेबिलिटी छोड़ के कोई ऐसा टॉपिक नहीं लगा जिसमें आप लोग बहुत मुश्किल टॉपिक में आप फंस गए करके। एक बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि आप लोग ना इंटरनेट से क्वेश्चन देके कर रहे थे, अधिकतर लोग एप्टीट्यूड पे ज्यादा ध्यान नहीं दिए। यस सर। मैं अभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, देखो बहुत सारे कंपनी होगा जिसके क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे इंटरनेट पे, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। देखो अच्छे दिन तो आप निकाल लोगे वो, लेकिन खराब दिन के लिए प्रिपेयर करते हैं ना हम लोग हमेशा, तो एप्टीट्यूड पढ़ लो करके मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोग को। सर एप्टीट्यूड सर ऐसे लगता था कि ऐसे ही है बस, पर सर ये इम्पोर्टेंट है सर, पता चल रहा है। कोई बात नहीं, अभी मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, ठीक है। अब देखो ये होता है आपका डायरेक्शन के लिए एक ही थ्योरी है जो आपको ये समझना है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। एक कन्वेंशन हम लोग फॉलो करते हैं, नॉर्थ प्लस होता है, नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन याद है आपको, ऊपर जाते तो प्लस लिखते थे, हाँ सर, नीचे आते तो माइनस लिखते थे, राइट में भी प्लस और लेफ्ट में भी माइनस। राइट में भी प्लस होता था एंड लेफ्ट में होता था माइनस। तो आप हमेशा डायरेक्शन को ना कोऑर्डिनेट वे में लिखना, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। ईस्ट में जाएंगे तो प्लस के साथ लिखना, वेस्ट में जाएंगे तो माइनस के साथ लिखना, नॉर्थ में जाएंगे तो प्लस के साथ, साउथ में तो माइनस के साथ। इतना ही आपको समझना है, ठीक है। इतना ही आपको थ्योरी के रूप में समझना है करके। अगर सपोज करो मैं बोलता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, कहता हूँ कि जो दिव्यांश है he traveled 50 किलोमीटर east and then took right and traveled 25 kilometer west and then took right and traveled 25 किलोमीटर। इसका वेस्ट नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। तो आप देखो इसको कैसे डिसाइड करोगे, बहुत सिंपल है।
आप सपोज कर लो, अपने आप को इमेजिन कर लो, आप ऐसे जा रहे हो, अगर आप ऐसे जा रहे हो बेटा ऊपर में, तो इस साइड क्या होगा, राइट होगा लेफ्ट होगा? अपने आप को इमेजिन करो, आप लोग ऊपर चल रहे हो, ये लाइन है, इस लाइन पे ऊपर चल रहे हो, तो इस साइड क्या होगा, आपका राइट होगा लेफ्ट होगा? राइट होगा सर। राइट होगा सर। राइट होगा ना बच्चा, वेरी गुड। एंड इस साइड लेफ्ट। लेफ्ट होगा। लेफ्ट होगा। क्या बात पे फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हो सर आप भी। तो एक क्वाड्रेंट में राइट हो गया तो इधर हो जाएगा लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट हो गया तो नीचे हो जाएगा राइट, इधर राइट हो गया तो इधर हो जाएगा लेफ्ट, इधर लेफ्ट हो गया तो इधर हो जाएगा राइट, एंड फिर हो जाएगा इधर लेफ्ट एंड ऊपर हो जाएगा राइट। ठीक है, ये आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व डायरेक्शन का आएगा ना, तो सबसे पहले ये वाला बना लेना, या फ्री टाइम में जैसे ही आपको पेपर मिलता है ना, ये बना के रख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई साहब 50 किलोमीटर ईस्ट चल रहा है, तो मुझे ऐसा कुछ ईस्ट डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगा, मैं हमेशा मैं लिखूंगा ईस्ट मतलब प्लस कितना 50, किस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में। ईस्ट जाकर के राइट जाने का मतलब क्या है, साउथ, राइट जाने का मतलब क्या है, साउथ। कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर माइनस। अब समझने वाली बात यह है कि आपका डायरेक्शन कुछ ऐसे है करके, इनिशियल पोजीशन से यहाँ चले, पहले यहाँ पे चले, फिर यहाँ से नीचे आ गए। अब पूछा जा रहा है कि इनिशियल पोजीशन से इसका दूरी कितना है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। पहले तो ये पूछा जा रहा है, और दूसरा पूछा जा सकता है कि इनिशियल पोजीशन के मुकाबले किस डायरेक्शन में खड़ा है। यही दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। अग्री दिव्यांश? तो डिस्टेंस के लिए तो आप पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, याद है आपको पाइथागोरस थ्योरम? उससे c स्क्वायर का वैल्यू मान कर लेना, एंड अंडर रूट ऑफ दैट वैल्यू विल बी योर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस। सर पाइथागोरस थ्योरम वाला? जी वही पाइथागोरस थ्योरम वाला, ये आपको डिस्टेंस दे देगा। एंड डायरेक्शन के लिए आप बस एक ये क्रिस क्रॉस ड्रॉ कर लेना, किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ईस्ट साउथ में आ रहा है तो साउथ ईस्ट बोल देना करके, इसको हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था ये। सर ये जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट ये बोलते हैं, ये देखो नॉर्थ सर और नहीं ईस्ट सर के ऐसे बीच होता ना में, सर। जो नॉर्थ और हाँ ईस्ट के बीच में जो भी होगा उसको नॉर्थ बोलेंगे, नॉर्थ ठीक ईस्ट, है। हाँ यही। ईस्ट एंड साउथ के बीच में जो भी होगा साउथ ईस्ट बोलेंगे, कहीं भी हो उसको साउथ ईस्ट ही बोलेंगे, ठीक है। साउथ एंड वेस्ट के बीच में जो भी होगा उसको साउथ वेस्ट बोलेंगे, एंड नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो भी होगा उसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। हमेशा नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, इतना ही है। जी सर। अब मैं थोड़े एक प्रैक्टिकल एग्जांपल उठाता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी तो मैं आपको थियोरेटिकल बात बता दिया हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन उठाता हूँ, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आप सब लोगों को क्लियरिटी आएगा क्या मैं बात कर रहा हूँ। डन? डन सर। चलो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मीनवाइल आई वांट यू टू मेक योर नोट। आप सभी लोग को इसको नोट बना लो करके, ठीक है, जल्दी से। देखो मेरे सारे बच्चे आ गए, ऑलमोस्ट 26-27 पीपल केम। आई एम वेरी हैप्पी। संडे के दिन भी
आई होप आप लोग क्या बोलते हैं उसको, नोट्स बना रहे होंगे, राइट? यस सर। इस बार जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, मैं भी आपके लिए क्वेश्चन तब तक लेके आता हूँ, ठीक है? आर वी डन? आप लोग कर लिए? मुझे सर क्या लिखना था सर? किसी को ऐसे भी कुछ डाउट है कि क्या लिखना था सर? सर जितना लिखना था लिख दिए सर। बहुत बढ़िया, 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं स्क्रीन से करता हूँ फिर वापस। आइए सर। आपको स्क्रीन दिख रहा है? यहाँ से मैं क्वेश्चन उठाया हूँ करके, ठीक है? ये रहा हाँ क्वेश्चन सर। अपने स्क्रीन पे। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में भी। सर ये वाला सबसे पहला वाला क्वेश्चन है सर, ऐसे ही आते हैं, ये नहीं हो पाते। मुझे पता है ऐसे ही आते हैं, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना कराऊंगा जो नहीं आएंगे आपको। आप बस प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ यहाँ पे बैठ करके। ये दोनों ऑप्शन हाँ प्रॉपर्ली कॉपी नहीं हुआ इसलिए ऐसे आ रहा है करके, मैं बता दूंगा ऑप्शन क्या है करके। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूं कैसे करना है करके, आप खुद से ट्राई करोगे? एक दिखा दो सर करके। नो प्रॉब्लम, एक मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? अब देखो बहुत सिंपल है यार। मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले भाई साहब आपको वो बनाना है जो मैंने आपको बताया था, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाला। सबसे पहले आप आकर के बुक पे ये ड्रॉ करोगे, क्रिस क्रॉस। सॉरी, थोड़ा समय मुझे देंगे, ये मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं कर पाया, ठीक है? सबसे पहले आप ये ड्रॉ करोगे, ये यहाँ लिखोगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ प्लस माइनस, आपको पता ही है। आपको ये लिखना है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ठीक है? एंड यहाँ पे लेफ्ट राइट।
इतना लिख के आपको पढ़ना है। अब सपोज कर लो ये पॉइंट टी, इसको मान लेना पॉइंट टी, जहां से स्टार्ट हो ना पॉइंट जो भी दे रहेगा क्वेश्चन में रहता है करके, ये पॉइंट टी हो गया आपका, ठीक है। स्टार्टेड एंड वॉक्स इन ईस्ट डायरेक्शन, वॉक 6 किलोमीटर एंड टर्न्स लेफ्ट, ईस्ट में 6 मीटर चला करके तो +6, एंड देन टर्न राइट मतलब कि साउथ एंड वॉक 4 किलोमीटर -4, एंड देन टर्न लेफ्ट। नाउ साउथ जा रहा है, साउथ से लेफ्ट जाने का मतलब फिर से ईस्ट जा रहा है, आप समझ रहे हो, साउथ जा रहा है फिर से लेफ्ट टर्न करने का मतलब फिर से वो ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, एंड वॉक 3 किलोमीटर सो +3 अगेन, एंड टर्न राइट, फिर से राइट हो गया, एंड मींस ईस्ट जाने के बाद राइट होने का मतलब साउथ हो गया, एंड फिर से उसने चला 8 किलोमीटर एंड स्टॉप, सो -8। सो भाई साहब देखो क्या हुआ करके, टोटल ऐड कर दो, +9 -12, तो कुछ ऐसा सिचुएशन है। अगर ये टी पॉइंट है तो टोटल यहाँ पे चला है 9, यहाँ पे टोटल चला है 12, तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम टी, मतलब इनिशियल पोजीशन से डिस्टेंस बताओ। अभी जो मैं आपको स्ट्रक्चर बताया वही वाला क्वेश्चन नहीं है, राइट। तो कैसे निकालोगे इसको आप, मैं तरीका थोड़े से पहले बताओ इसको कैसे आप लोग 15 निकालोगे सर, जरा बताओ। 15 मीटर सर, पाइथागोरस थ्योरम 15 मीटर सर आंसर। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग निकालेंगे सर, दैट इज नथिंग बट 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो भी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 प्लस 144 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, दोनों हो जाता है आई थिंक 225 होता है, राइट। यस सर, 15 आंसर। डी स्क्वायर, तो अंडर डी इज इक्वल टू अंडर रूट 25, अच्छा विच इज इक्वल टू 15। ठीक है सर, 15 आ गया सर। ऐसे आपको सॉल्व करना है, इसका एक छोटा सा आपको तरीका फॉलो करना था, वो तरीका ये है जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया। सर एक और बताना सर, ये मैं एक बार और बता दूंगा, कोई बात नहीं है। हाँ तो जब ट्रायंगल रिकॉर्डिंग हो बना, रहा है, राइट। अरे यार रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, सर हो तो रहा है। नहीं यार कोई ऑफ कर दिया, कोई तो भी तो रिकॉर्डिंग अपना ऑफ कर दिया था, नॉट श्योर हु इज द वन, बट नो प्रॉब्लम। अब देखो इसको फिर से एक बात समझाता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको, आपका वो क्रिस क्रॉस प्रॉपर्ली बनाना है, लेफ्ट राइट का प्रॉपर ध्यान रखना है, किधर जाने पे लेफ्ट किधर जाने पे राइट, यही एक काम करना है आपको, ठीक है। इधर लिख दो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ किसी में भी कुछ भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, इसको इधर भी कर सकते हो, बस एक ही बात ध्यान रखना, ये राइट डायरेक्शन है तो लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट है तो ये राइट होगा, ये राइट है तो ये लेफ्ट होगा, एंड फिर ये राइट होगा, फिर ये लेफ्ट होगा, एंड ऊपर राइट होगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि एक क्वाड्रेंट में लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो लॉजिक लगा रहा हूँ, ठीक है। हाँ। ईस्ट प्लस वेस्ट माइनस, आपने बताया था नॉर्थ प्लस साउथ माइनस। सर यहाँ पे ईस्ट वेस्ट इस साइड लिखा है, लेफ्ट वाली साइड, तो उस राइट वाली साइड नहीं लिख सकते हैं इसको? किधर, अच्छा ईस्ट ले सकते हैं, किधर भी रख सकते हैं, इसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ऐड करना पड़ेगा, नहीं ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा ऐड करके, इसको इधर लिखो इसको इधर लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ठीक। अभी देखो क्या बोल रहा है, टी पोजीशन से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है एंड 6 किलोमीटर मूव कर रहा है, टी से ईस्ट में जाने का मतलब कि ईस्ट वाले वेस्ट क्वाड्रेंट में +6 लिखना है मेरे को। नेक्स्ट 4 किलोमीटर जा रहा है, राइट लेने के बाद 4 किलोमीटर ईस्ट जा रहे हो बाबू, राइट ले रहे हो मींस आप साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब माइनस कितना मीटर, 4 मीटर, एंड टर्न लेफ्ट, अगर साउथ जाकर लेफ्ट लोगे तो फिर से ईस्ट ही जा रहे हो आप, देखो ये इसीलिए मैं डायरेक्शन लेफ्ट राइट लिखा हूं करके, ठीक है। साउथ जा रहा हूं मैं, साउथ देखो, साउथ जाके वापस लेफ्ट लूंगा तो मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ईस्ट में जा रहा हूँ, कितना मीटर चला, 3 मीटर, तो मैं वापस इसको लिख दूंगा +3 ईस्ट,
एंड टर्न राइट। ईस्ट जाके फिर से राइट चल रहा हूँ, मतलब साउथ ही आ रहा हूँ फिर से, देखो राउथ साउथ ही आ रहा हूँ। कितना मीटर? 5। ये मीटर ही होगा यार, किलोमीटर नहीं होगा। या किलोमीटर होगा तो सब जगह किलोमीटर होगा, ठीक है। ये टाइपो एरर है। ये हो जाएगा -8 एंड स्टॉप। बस आपका कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे। ये हो जाएगा +9, ये हो जाएगा -12। आप +9 ईस्ट में चल गए इतना, उसके बाद साउथ में यहाँ से चले गए 12। अपने इनिशियल पोजीशन से इतना दूर हो गए आप, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये निकाल लो कितना दूर आप हो गए करके। समझ में आया दिलान सबको? हाँ सर, हाँ ठीक है। अब आगे इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाओगे। हाँ सर, हाँ सर, मैं इसी में घूम रहा था, नॉर्थ साउथ किधर जा रहा है। सर इनकी वैल्यूज लेके सर पाइथागोरस थ्योरम में लगा देनी है, ठीक। बस बस। एंड ये नॉर्थ साउथ का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अपने डायग्राम पे लिख लेना। सर नॉर्थ साउथ एक राइट साइड आएगा कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ ईस्ट वेस्ट एक लेफ्ट साइड। मतलब कौन सा डायरेक्शन। सर ठीक है। सर अगर नॉर्थ में गया, साउथ में गया तो मैं एक तरफ लिखता रहा हूँ, और ईस्ट में वेस्ट में जा रहा तो एक तरफ लिखता रहा हूँ, वैल्यू जैसे आपने लिखी है। बस 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 इतना ही करना है। ठीक है, पाइथागोरस सर। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ये हुआ नहीं हुआ? ये सर लास्ट स्टेज बस। करना सर, एक मिनट। ठीक है ठीक है।
सर जैसे पॉइंट बोलो जी तो निशांत। कहीं है ही नहीं। और एफ से स्टार्ट करा सर, किस डायरेक्शन में जा रहा है जी के पास पहुंचने के लिए, तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है सर। क्वेश्चन में गड़बड़ी है क्या थोड़ा? हाँ सर। पता इसमें नहीं लिखा सर, है आप पर देख लीजिए पॉइंट सर। जी कहीं है ही नहीं क्वेश्चन में। डायरेक्शन में किस में जा रहा है पता ही नहीं चल रहा, पॉइंट से एफ से स्टार्ट होके जी पे कहाँ पहुंचा। नहीं, हो सकता है आप सही हो, आप हो सकता है बिल्कुल सही हो करके, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी ट्राई। हो सकता है कि आप लोग सही हो, एक बार मेरे को भी ट्राई कर लेने दो, ठीक है। ए इज 8 मीटर ऑफ नॉर्थ, जो ए है ना 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी। तो पहले इसको समझो हो क्या रहा है। एक पॉइंट बी है, सपोज कर लो इसका 8 मीटर नॉर्थ में क्या है, ए। आपने ड्रॉ किया होगा ऐसा कुछ, ठीक है। देन पॉइंट बी इज 10 मीटर ऑफ 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। सॉरी, ये बी के बारे में बात हो रहा है। तो बी जो है वेस्ट में है, मतलब कि सी कहीं यहाँ होगा तभी बी वेस्ट में होगा। तो यहाँ पे कर दिया मैंने सी, यस सर। डायरेक्शन लिख दिया 10, डायरेक्शन लिख दिया मैंने 8, ठीक है। सी इज 11 मीटर ऑफ नॉर्थ ऑफ डी। जो सी है डी के नॉर्थ में 11 मीटर है, तो यहाँ पे होगा कहीं डी। इसके नॉर्थ में ऊपर चले जाओ 11 मीटर, ठीक है जी। पॉइंट एफ इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, विच इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ डी। अब यहां से देखो, विच इज का मतलब क्या हुआ, पहले इसकी बात कर लो। जो ई है ना भाई साहब, जो ई है वो 6 मीटर वेस्ट ऑफ डी है। पहले 6 मीटर वेस्ट ऑफ डी कर लो। इसके वेस्ट में 6 मीटर यहाँ कहीं होगा, अंदाजे से मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये होगा ई, एंड क्या बोला है, जो एफ है 4 मीटर नॉर्थ ऑफ ई है। ई से 4 मीटर नॉर्थ में है, यहाँ कहीं होगा, राइट। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, अ पर्सन स्टार्टेड फ्रॉम एफ एंड रीचेस टू पॉइंट जी, देन टर्न राइट टू रीच पॉइंट बी। जो एफ से स्टार्ट करता है जी को चलता है, एंड जी से राइट उसको मुड़ना पड़ता है बी पे पहुंचने के लिए। एक बार बताओ बेटा, फिर जी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा? समझ गए दिव्यांश? देखो ये क्या बोल रहा है, एफ से चलेगा बंदा, अगर इधर चला एंड राइट मुड़ा तो फिर तो इधर हो जाएगा, इधर चल के ही राइट मुड़ने पे ऊपर जाएगा ना बाबू। हाँ 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 हाँ। निशांत, हाँ सर, विशाल, आप समझ रहे हो? मतलब बी पे से Yes, डायरेक्ट sir. जाएगा या कैसे जाएगा? सोचा उसका पाथ क्या होगा फिर, बी तक तो जाएगा ये। अच्छा ऐसे। यहाँ से ये सपोज करो जी यहाँ पे हुआ, फिर इसे राइट में मूव करके ये पहुंचेगा बी के पास, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो आपसे FG क्या प्लस पूछ रहा है, BC, एफ जी FG ये वाला प्लस BC। डायरेक्शन एंड बी ये वाला डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है। एफ जी प्लस बीसी का क्या वैल्यू होगा, पहले ये समझो। यहाँ तक 6 है, ये तो 4 ही होगा ना बेटा। हाँ सर, सर तो अगर ये ये 14 4 होगा। होगा, ये 10 ही होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 14। 14। सर 14। बिल्कुल सही है।
बहुत सही पकड़े हैं आप लोग। थोड़ा सा ये घुमाने वाला क्वेश्चन था। ये सेकेंड अप्रोच है, जब आपका वो दूसरा और आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हो गया था। आप अब सुन पा रहे होगे मुझे वापस से, राइट? हाँ सर। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करें प्लीज। सर √109। कौन सर? बोले सर जिसने भी आंसर बताया √109 खड़का है। हो सकता है, अंडर नोट 109। सर √109 ही होगा सर। भाई कैसे निकाला? इसमें तो एक ही वैल्यू दी है 5 मीटर बस। 5 मीटर दिया है तो भाई ऊपर लेकर चले जाओ, नॉर्थ में सी से ऊपर 5 मीटर, उसके बाद 8 हाँ में से 5 घटा दो तो 3 हो जाएगा। उसके बाद BC 10 दिया ही हुआ है, 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 100 अच्छा, प्लस इसी का 9 आगे का पार्ट है। अच्छा अच्छा 109। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आई थिंक देखो ये यहाँ तक 5 मीटर हो गया, ये टोटल 8 मीटर था, मतलब 3 मीटर ऊपर आ गया करके ये, राइट? पूछ रहा ना आपसे, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग, राइट? दिस 3, दिस 10, so 10 is the top. आपकी वॉइस नहीं आ रही।
सर स्क्रीन भी पॉज हो गई और कोई आवाज भी नहीं आ रही आपकी। था ना, आई वाज जस्ट गॉट अ कॉल, थोड़ा सा अर्जेंट था, वो ले रहा था। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको आप लोग को समझ में आ गया? एक दो क्वेश्चन और दो प्रैक्टिस करने के लिए, व्हाट डू यू से? यस सर। दिव्यांश लगे क्या? हाँ सर यहीं पे हूँ सर, दीजिए क्वेश्चन और। यही उसका गलती है यार। सर दिव्यांश सर आखिरी मिनट तक हाँ, रहता है तो सर, बात करो ना यार, कहाँ गया तू? गाने के लिए। हाँ, दिव्यांश के लिए आएगा। ये देखो, एक ये दूसरे तरह क्वेश्चन है, ये भी उठा लो। कौन कॉल कर रहा है? ना बोलते क्या छुट्टी है? टुडे संडे। नहीं व्हाट आर यू नो? नहीं, मैं कर लूंगा बात, रहने दीजिए आप। एक लाइन में मिस कर दिया बच्चा, वही सोचो कि डायरेक्शन से क्यों स्टार्ट हो रहा क्वेश्चन। चलो, मैं चाहूंगा ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करें एक बार खुद से, ठीक है? अगर ये दोनों कर लिए, इसके बाद दो क्वेश्चन और है जो मैं आपको करा दूंगा। वो दोनों हो जाने के बाद आपको कोई भी और क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में जो आप नहीं कर सकते हो। यही 4-5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से दिव्यांश, ठीक है? ठीक है सर। आई थिंक मुझे ये क्वेश्चन दे देना चाहिए था, उसके बाद बात करना चाहिए था फोन पे, देन दिस कुड हैव बीन बेटर। जी सर। मेरे से गलती होगा थोड़ा सा। नो प्रॉब्लम, इंसान गलती करके सीखता है, मैं भी सीखूंगा।
तो साउथ वेस्ट पहला था। साउथ साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट सर नॉर्थ ईस्ट। देखो मतलब इस तरह का क्वेश्चन करवाना चाहिए था, अच्छा किया हमने करवा दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, हर एमकैट के एग्जाम में आता है। ये है बड़ा बड़ा छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है इसका, एमकैट को कोई भी एग्जाम हो तो कभी कभी 2-2 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। राइट सर। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है सर, साउथ ईस्ट साउथ कंफ्यूजन हो रहा है वेस्ट ना? में। हाँ सर, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। एंड तक आते आते हो जा रहा है कंफ्यूजन। ये अप्रोच 1 से ही सॉल्व हो जाएगा, समझ गए? ये ड्रॉ करो, नॉर्थ मत लिखो, इधर लिखो राइट, इधर लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने। सर यहाँ पे लेफ्ट ऊपर आएगा सर, राइट साइड में। ये सही है, राइट साइड में। हाँ, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे। हाँ सर, ये तो ड्रॉ किया था। ये होगा क्या? सर एक बार और ड्रॉ कर दीजिए आप इसमें। सर ऊपर LR होगा, उसके बाद हाँ वो वाला सही था। तो कैसे जाए? सर, ये तो ये होगा राइट, सर ये लेफ्ट, सर उधर लेफ्ट जाएगा ना, क्योंकि एक जैसा नहीं रहेगा ना। राइट 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 साइड में जो है ऊपर लेफ्ट जाएगा। हाँ, ये गलती कर दिया, ये गलती कर दिया। ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। नीचे हाँ होगा सर, राइट, लेफ्ट होगा, राइट होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा। करेक्ट, हाँ यहाँ पे गलती हो गया था क्या? अब देखो, पर्सन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड इस डायरेक्शन ही वर्क्स 10 मीटर, 10 मीटर ईस्ट, ईस्ट हाँ सर वेस्ट, सही है ये। नॉर्थ साउथ। ठीक है, एंड देन टर्न राइट। इस जगह राइट मतलब साउथ माइनस, एंड वॉक्स 5 मीटर, -5। हाँ सर ठीक सही है, सही है। टर्न राइट, राइट मतलब इस बार जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन, कोई बात नहीं, हाँ एंड वॉक्स 3 किलोमीटर -3, एंड देन टर्न लेफ्ट। होगा। हाँ, वेस्ट जाएगा तो -3 होगा ना बेटा। अच्छा अब देखो, एंड देन टर्न लेफ्ट, वेस्ट जाकर के लेफ्ट होगा मतलब नीचे, मतलब फिर से साउथ में जा रहा है, फिर से -6, एंड देन टर्न राइट, फिर से वेस्ट में जा रहा है, एंड टर्न -8 -8। एंड स्टॉप। परफेक्ट। ये कितना हो जाएगा? -11। ये कितना हो जाएगा? 8 + 3 11, -1। अब देखो, माइनस का मतलब क्या हो गया? साउथ। माइनस का मतलब क्या हो गया? वेस्ट। आपका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। कुछ नहीं अच्छा करना है। सर, ये नीचे तक नहीं बना था, ये जो -3 था ना, यहीं से गलती हो रही थी। -3 का +3 ले लेता मैंने। कोई बात नहीं, वेस्ट है तो सर आप आपको माइनस। समझ में आ गया डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन हाँ प्लस हाँ माइनस से निकलेगा, और हाँ कुछ हाँ नहीं करना है। तो उससे भी आसान क्वेश्चन, इसमें पाइथागोरस भी नहीं लगाना है करके आपको। हाँ सर ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गया? अंकित, मोहम्मद है क्या, आकांक्षा, निहारिका, बच्चों आप लोग को समझ में आ गया कैसे हम लोग सॉल्व करें इस तरह के क्वेश्चंस को? देखो, हो सकता है इस तरह क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर लेते हो, लेकिन ये तरीका आसान है। ये तरीका हमेशा आपको सही आंसर देगा करके, एंड जल्दी सॉल्व हो जाएगा। √10 सेकंड का। 4√10 है सेकंड का। किसका आंसर था यस बेटा? निशांत का था। यस। वेरी गुड।
लैंड रेशियो। हाँ, तो भाई लोग ये हो गया क्या? आपको क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग सब लोग सॉल्व कर लिए क्या? तो जल्दी बताएंगे मुझे। सर पूरा नहीं हुआ सर, नहीं हुआ पूरा नहीं पूरा। हुआ तो 2 मिनट और ले लो, लेकिन इसको सॉल्व जरूर करो प्लीज। आपको कॉन्फिडेंस के लिए, अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आप तो कभी भी नहीं सीख पाओगे इसको। इसका आंसर क्या था? 4√10। गलत आ रहा है आंसर। सर मेरा गलत आ रहा है आंसर। हाँ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ यार एक बार। आई थिंक मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, आपके थॉट प्रोसेस अभी क्लियर नहीं लग रहा मुझे। राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, करेक्ट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। Start from a point and point A and walks 10 km south direction. So directly -10 हो गया यहाँ पे। Then I take left, south से left मतलब east and walks 8 km +8 हो गया। And then again east चल रहा है, left चल रहा है, तो मतलब north में जा रहा है। Walk 16 so +16 हो गया north में। And then turn right मतलब फिर से east में हो गया and walks 4 so +4 इधर और हो गया। And then takes right again. So now south is going and 10 so -10। ये आपका हो गया +12 -4, यही है ना बेटा? मेरी 12 वैल्यूज लिखने में गलती हो जा रही है सर। माइनस मेरा 10 इधर आ गया था दूसरी साइड। थोड़ा ध्यान रखना है ना, इसमें क्या है बताओ, बड़ा सिंपल तो है। इसलिए बोला लेफ्ट राइट लिख लो करके, ये लिख रहे हो क्या? हाँ सर ये लिख रहे हैं, पर सर जैसे साउथ से लेफ्ट वेस्ट में जाएगा ईस्ट में जाएगा, इतना मतलब। अरे वही, ये वही बताया तो समझा नहीं फिर बात को। साउथ से लेफ्ट मतलब ईस्ट जाएगा, देखो ईस्ट जाएगा, इधर 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 ईस्ट होता है। साउथ से राइट मतलब ये वेस्ट जाएगा, वेस्ट से राइट मतलब नॉर्थ जाएगा, वेस्ट से लेफ्ट मतलब साउथ जाएगा, ईस्ट से राइट मतलब साउथ जाएगा, ईस्ट से लेफ्ट मतलब नॉर्थ जाएगा। ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ दिव्यांशु, ये समझो आप इस बात को। हाँ ठीक है ठीक सर। है, ये होता 144 + 16 इज नथिंग बट हाउ मच? 144 + 16 कितना होता है जल्दी बताओ? 160। 160
160 अंडर रूट ऑफ 160 कितना होता है? 4√10। जोन से लेके आई। 4√10 होता है। बिल्कुल सही बात है। 160 को आप लिख सकते हो 16 into 10। 16 को लिख सकते हो बाहर निकाल कर 4 एंड 4√10 आपका राइट आंसर है। हाँ सर ठीक है सर। रूट 160 वैसे सही आंसर होता, पर हमें तो इसमें देखना है। हाँ 160 सेम आंसर है। हाँ। मैं इसको बोलूं कि यार आप ये डायरेक्शन फाइनल हुआ कि अभी भी कुछ आपको डाउट है? मैं जानना चाहता हूँ यार। ठीक है सर। सर नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, और सर वेस्ट राइट साइड में और ईस्ट लेफ्ट साइड में। नहीं वो जहां से चल रहे उसके ऊपर वो होगा करके। राइट अच्छा। में ईस्ट है बाय द वे, वेस्ट है साउथ में, सॉरी लेफ्ट वैसे में। इधर है। हाँ ठीक है सर। सर इस ईस्ट ये वेस्ट में यार गड़बड़ होती है। ये तो भारत का नॉर्थ नक्शा साउथ में भी हम लोग ऐसे ही बनाते थे, याद है आपको? हाँ हाँ हाँ। देखो 2 क्वेश्चन और आपको कराने हैं, 1 मिनट दे दो मुझे। वो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो हमेशा इतना करने के बाद वो कंफ्यूज करेगा अगर आप वो नहीं सॉल्व करे तो। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन, पहला दोनों क्वेश्चन। आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा दोनों क्वेश्चन स्क्रीन पे। हाँ सर। सॉल्व करते इसको। ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, मैं बता रहा हूँ तो लॉजिक लगा है। अभी तक जो कर रहे थे ना कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ये प्योर लॉजिकल क्वेश्चन है। मैंने बहुत बार देखा हूँ कि ये क्वेश्चन जब मैं लोगों को देता हूँ तो ये उनसे नहीं हो पाता है। इस क्लास में देखता हूँ क्या होता है, आप लोग सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते। सर नॉर्थ या साउथ में से एक होगा। नॉर्थ या साउथ में से एक होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा। सर समझ में नहीं आ रहा नॉर्थ या साउथ। ऐसा ऐसे का थोड़ी ना, ऐसे का नहीं है। आप थोड़ा समझो बढ़िया से। सर नॉर्थ होगा सर। निशांत बोल दिया नॉर्थ सेकंड होगा, वाले बाकी का लोग तो नॉर्थ होगा सर। आप सॉल्व नहीं करिए लग रहा है। सेकंड अंकित वाले का का भी नॉर्थ आंसर नहीं आ होगा। रहा है। रवि भाई साहब बोल रहे हैं, बढ़िया बात है। निहारिका तो लगती सेकंड कभी भी वाले बात का नहीं करती। नॉर्थ सर। सेकंड वाले का नॉर्थ बोल रहे हो क्या? नो सर, हम यस फर्स्ट का सर, नॉर्थ फर्स्ट बोले। वाला आप बना रहे हैं सर। अच्छा एक ने फर्स्ट का बढ़िया। किया, एक ने सेकंड का किया, दोनों का नॉर्थ आ रहा है। हम समझ गया। आप दोनों कर लो एक बात, फिर दोनों एक साथ डिस्कस करते हैं। हाँ ठीक। प्रखर आप सॉल्व कर रहे हो बच्चा? अगर सीरियसली आप सॉल्व करोगे तो अच्छा रहेगा, आपको मजा आएगा जब राइट आंसर आएगा तो। गुंजन, अंशित मलिक, अंशु, प्रवेश, सुधाकर, प्रतीक,
चेतन, सभी लोग सॉल्व करो। बिल्कुल सही बात है। जब भी कुछ आंसर आए, अगर आपको बात नहीं कर पा रहे हो, माइक का कुछ इश्यू है, तो आप चैट में डाल दो, so that we'll feel that you are also solving. सर नन ऑफ दी सेकंड। Second, none of these, ठीक है। चलो अब मैं बिना समय वेस्ट किए आपको समझाता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? नहीं तो आप परेशान होते रहोगे। और मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने एग्जाम में देखे हैं। हाँ सर। सर पहले तो यही नहीं पता उदय और वो कहाँ खड़े हैं, मतलब कहाँ देख रहे हैं दूसरे को और क्यों देख रहे हैं। नहीं वो मैं सिखाऊंगा, वही सिखाने के लिए तो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। बाकी लोग ध्यान देंगे इस बात पे, विशाल, विवेक, एवरीवन। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ मैं तो बैकग्राउंड नॉइज था इसमें म्यूट किया था। अब आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर यस सर। ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रहा ना? समझ पा रहे हैं मेरी आवाज को? यस सर। हाँ सर आपकी आवाज क्लियर है। मेरी आवाज क्लियर, ठीक, थैंक यू सो मच। देखो वन मॉर्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर लाइन हर वर्ड का मीनिंग है। देखो वन मॉर्निंग मतलब समय क्या है? मॉर्निंग वाला। ईस्ट से निकला है अभी सूरज। मतलब कि सूरज कहाँ से निकलेगा? यहाँ कहीं से, ईस्ट। इस डायरेक्शन में। उदय एंड विशाल आर टॉकिंग टू ईच अदर फेसिंग फेस टू फेस, ठीक है। अब फेस टू फेस या तो एक बंदा इधर देख सकता है, दूसरा बंदा इधर देख सकता है। एक हो सकता है कंडीशन, या एक कंडीशन हो सकता है एक बंदा इधर देख रहा है, दूसरा बंदा इधर देख रहा है। यही दो कंडीशन बन सकता है फेस टू फेस में, ठीक है। एट अ क्रॉसिंग मतलब इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे है, क्रॉसिंग पे ही है वो, ठीक है। अब देखो, इफ विशाल शैडो इज एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ उदय। अब देखो अज्यूम करो कंडीशन, अगर उदय इधर है, मैं एक केस वन देख रहा हूं जब व्हेन दे आर फेसिंग ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ये केस नंबर वन मैं अज्यूम करके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। उदय मैं आगे देखो, उदय जब एक केस नंबर अज्यूम कर रहा है, जब उदय जो है ना बंदा, उदय ये बंदा ईस्ट को फेस कर रहा है, इसका मतलब इसका राइट होगा नीचे, इसका लेफ्ट होगा ऊपर, राइट। अब बताओ अगर ये बंदा इधर फेस कर रहा है तो विशाल तो हमेशा वेस्ट को फेस करेगा, राइट। एंड अगर इधर से शैडो आ रहा है एंड इधर से शैडो जा रहा है तो शैडो तो इसके पीछे हो जाएगा। अग्री करते हो नहीं अग्री करते हो? हाँ सर। तो मतलब ये वाला केस नहीं है, साउथ ईस्ट वाला केस नहीं है, ईस्ट वेस्ट वाला में नहीं वो लोग कर रहे हैं करके। या विशाल को इधर खड़ा कर दो, इधर खड़ा कर दो, इस बार इसका हमेशा इस डायरेक्शन में जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा इसका करके शैडो, व्हिच मींस दैट दे आर नॉट फेसिंग
ईस्ट एंड वेस्ट। ये बात आपको समझ में आया या नहीं? हाँ सर, तो सर नॉर्थ साउथ में फेस कर रहे हैं वो। मतलब ये तो चीज पक्का हो गया कि नॉर्थ साउथ में फेस कर रहे हैं। अब डिसाइड ये करना है कि कौन नॉर्थ कौन साउथ, इतना ही। हाँ सर, हाँ कैसे इसी में डिसाइड तो। करेंगे? अब बहुत सिंपल है यार, वो दो ही केस है, हिट एंड ट्रायल। उदय को आप लगा दो इधर फेस करने के लिए। उदय अगर ऊपर फेस कर रहा है तो उदय का राइट ये होगा, उदय का लेफ्ट ये होगा। ये होगा ना बाबू, अगर उदय ऊपर फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट इधर राइट इधर। ये बंदा यहाँ पे अगर ये नीचे फेस कर रहा है, इसका शैडो तो हमेशा इधर ही होगा। तो आपको अब डिसाइड करना है कि उदय कैसे फेस करेगा, कि उदय के सॉरी विशाल कैसे फेस करेगा, सॉरी उदय कैसे फेस करेगा कि उदय के लेफ्ट में हो। लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में हो शैडो। तो नॉर्थ क्वेश्चन साइड। क्या है, व्हाट इज द शैडो इज व्हिच डायरेक्शन उदय इज फेसिंग। उदय किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है बताओ मेरे को। नॉर्थ। नॉर्थ में फेस करेगा। ये बहुत तोप वाला क्वेश्चन था क्या? सर इस नहीं सर, इस साइड लेफ्ट नहीं हो सकता, ऊपर वाली साइड, मतलब उधर की साइड लेफ्ट और राइट, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सर, सामने वाले के। अरे सामने वाले का छोड़ो, क्वेश्चन क्या है वो देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? ठीक है सर, ठीक है क्वेश्चन यही बोल रहा है। हाँ सर। समझिए। हाँ हाँ सर, मेरा नॉर्थ ही निकल रहा था। हाँ वही था, थोड़ा कंफ्यूजन था। ठीक है। ये क्लियर हो गया? हाँ नॉर्थ ये ही है। सबको क्लियर हो गया? अंकित, विवेक, आकांक्षा, एवरीवन ऑफ यू गॉट इट? और शैल आई एक्सप्लेन वन मोर टाइम? जल्दी बोलो। ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ आप सभी लोग को ये क्लियर हो गया करके। डन? क्लियर है सर। चलो थैंक यू सो मच, क्लियर है तो। फिर सेकेंड वाला तो आसान है, सेकेंड वाला में उतना नहीं कुछ है करके। अगर मैं ऐसे पूछूं ना तो सेकेंड वाला इज नॉट दैट डिफिकल्ट। यस सर। ठीक है। सेकेंड वाला किस किस से नहीं हुआ? सेकेंड क्वेश्चन आपने ट्राई किया या ट्राई करने का टाइम ही नहीं मिला सर, फर्स्ट वाला ही कर रहे थे करके अभी तक तो। ऑलराइट, यहाँ तक आप लोग देख लिए सभी लोग? ये आसान है, ये डायग्राम ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन है। y इज ईस्ट ऑफ x, जो y बंदा है x के ईस्ट में है, तो अगर x इधर होगा तो y इधर होगा। which is z which is north of z, which is मतलब किसका, हमेशा पहले वाले का, उससे पहले होगा। x is north of z means z will be somewhere here। हमेशा याद रखना, जब कभी which and हुआ है ना तो इमीडिएटली उसके पहले वाले के बारे में बात हो रही है, ये बात दिमाग में रखना आप। ठीक है। if p is in south of z, तो p है z का भी साउथ में है। ठीक है। then which direction of y is p, y के किस डायरेक्शन p होगा, तो इसको करने के लिए y पे आप एक ये ड्रॉ करो, इसके किस डायरेक्शन में, जिसके रेलवे में बात करना उस पे एक क्रिस क्रॉस ड्रॉ करो, इसके किस डायरेक्शन में p है बताओ मेरे को। साउथ वेस्ट। वेस्ट, तो आपका आंसर आ गया नन ऑफ दिस। समझ में आ गया आपको ये कितना आसान था? साउथ वेस्ट में है। बिल्कुल सही बात, साउथ वेस्ट राइट आंसर है, इसलिए नन ऑफ दीज आया आपका आंसर। इसमें ऑप्शन ही नहीं है साउथ वेस्ट का। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन के साथ ना आपका डायरेक्शन सेंस का मैं सभी वैरायटी क्वेश्चन कराने की कोशिश कर दिया यार, इससे बाहर नहीं आएगा। इतना अगर पढ़ के चले गए ना तो इसी में से एक कोई क्वेश्चन वैल्यू बदल बदल के आपको पूछोगे। या किसी को और भी कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिखाओ तो मुझे बता दो, चांसेस तो है कि जो पहला क्वेश्चन कराया वही आ जाए एग्जाम में। वो नहीं आएगा तो फिर तीसरा वाला जो क्वेश्चन कराया था वो आएगा, या फिर लास्ट वाले, दोनों में से एक क्वेश्चन आएंगे।
ये बात क्लियर हो गया? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो टाइम हो गया है 11:07 मेरे कंप्यूटर में। ठीक है, आई विल टेक अ ब्रेक यार, क्योंकि मैं, आपको पता है आज मैं जैसे ही उठा वैसे आपके बैच में आ गया करके। आई नीड अ ब्रेक एंड मैं आप लोग को भी ब्रेक दूंगा। द नेक्स्ट सेशन विल